नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस YouTube परिवार ज्ञानदीप 007 में। चलिए आज हम लोगों को देखना है क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति चैप्टर, ठीक है ना, 8वां। इसका सेकेंड क्लास है। आप लोग प्रश्न देख सकते हैं, बहुत एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। आप लोगों को ये दोनों प्रश्न में अगर फ़र्क महसूस हो रहा है तो सही है, और नहीं फ़र्क महसूस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, ठीक है ना। और ये प्रश्न आप लोगों को कहीं से दिख रहा होगा, ठीक है ना, कि कैसे बनाए, कैसे हल करें। बहुत ही डिफ़िकल्ट दिख रहा होगा, लेकिन उतना है नहीं। ये सभी चीज़ को हम लोग बहुत ही बारीकी से और ध्यान से अच्छे से देखेंगे लोग, ठीक है। समझ में आ गया। आप लोगों को 15 से 20 या 25 मिनट तक का ये क्लास रहेगा। इसको आप लोग देखिए, इसमें आप लोग कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन सभी हल होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग कल ना 1 से लेकर कहाँ तक, तो 10 तक कर लिए थे लोग। आज हम लोग देखना है कितना, तो 11 से लेके आगे का प्रश्न देखना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन और 21 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। सेम टू सेम एक ही क्वेश्चन की तरह है कि साइन थीटा बराबर 3/5 और साइन थीटा बराबर 3/4। तो इसमें भी कॉस पूछा, इसमें भी कॉस पूछा, ठीक है। ये प्रश्न ये फार्मूला है, ठीक है ना। इससे एग्जाम में एक बार नहीं कई बार प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो ये सभी प्रश्नों को आप लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न कैसे बनता है, ये सब फार्मूला का अप्लाई कैसे किया जाता है, ये सभी बातें इस क्लास में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये 13 और 21 देखने से पहले आप लोग देखिए कितना नंबर प्रश्न, तो 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त कि √2 cos थीटा = 1 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न क्या दे दिया है ना कि √2 cos थीटा = 1 दे दिया। आपको पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। यही ना पूछ रहा है जी, ठीक है, हम बताते हैं। यहाँ पर देख लीजिए cos थीटा है तो cos थीटा लिख दीजिए, ठीक है ना, बराबर 1। ये गुना में √2 है, इधर जाएगा तो क्या कर जाएगा, रूट भागा में चल जाएगा √2, ठीक है। cos थीटा बराबर 1/√2। कल बताए थे हम आप लोगों को, cos में क्या बता दिए थे ना, ध्यान से समझिए। cos 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान बताए हुए थे, ठीक है। कैसे बताए थे, तो cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है और cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग बता दिए थे। उसके साथ साथ क्या बताए थे कि cos 45 डिग्री का मान 1 कितना हो जाता है, √2 होता है। यही चीज़ तो दिया हुआ है, cos थीटा बराबर 1/√2 दे दिया है। तो 1/√2 कितना होता है, cos 45 डिग्री का मान होता है। cos कितना डिग्री का मान होता है जी, तो 45 डिग्री के मान होता है। समझ में आ गया। cos कितना डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/√2। 30 का मान कितना हो जाता है, तो √3/2 हो जाता है, और 60 का मान तो 1/2 हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को हम करा दिए थे। चलिए क्या दिक्कत है, हम लोग बनाते हैं। cos थीटा है तो cos थीटा ले लीजिए = 1/√2। 1/√2 किसके बराबर है, cos 45 डिग्री के। तो इसके जगह पर क्या लिख दीजिए, cos 45 डिग्री लिख दे दीजिए, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ से कंपेयर करा लीजिए, काटना नहीं है। cos थीटा बराबर 45, ये cos और cos आपस में क्या है, तो बराबर है। तो यहाँ से हम लोगों को थीटा भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। यानी थीटा बराबर कितना, तो 45 डिग्री निकल के चला आएगा। ऑप्शन देख लीजिए, आप लोगों को दिया हुआ है B4 बाहुबली। 11 के B4 कितना हो जाएगा, बाहुबली। चलिए 11 देख लिए लोग, थोड़ा देखते हैं 12, और उसके बाद आते हैं हम लोग अपने प्रश्नों पर, ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न पे आ जाएंगे। समझ में आ गया। ये चीज़ आप लोगों को बताएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है ना। थोड़ा देर में इसको भी हम लोग देखते हैं। ऊपर वाला फार्मूला तो आप लोग बता ही दिए हैं, ठीक है ना। नीचे वाला आप लोगों को बताना है। हालांकि ऊपर वाला भी एक बार डिस्कस कराएंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कराएंगे। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या दे दिया है, 1+, ठीक है, कितना दे दिया है, तो cot² थीटा बट्टा कितना दे दिया है, 1+ n² थीटा। अगर कल का क्लास किए होंगे तो आप लोगों को हम बता दिए हैं कि यही वाला क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। कितना हो जाता है, तो cot² थीटा इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको इसके रूप में भी देता है, क्या दे देगा, 1+ cot² थीटा बट्टा कितना, तो sec² थीटा देगा। फिर भी इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है ना, cot² थीटा। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, ठीक है। बस याद रखना है कि 1+ cot² थीटा बटा 1+ tan² थीटा देगा, तो ऊपर वाला आंसर हम लोगों को होगा। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। 12 के C4 कटप्पा। इसी जैसा सेम टू सेम फोटोकॉपी बोले तो क्या, फोटोकॉपी
फोटो कॉपी की बात करें तो एक और प्रश्न पूछता है, कल बताए थे 1 प्लस कितना, इसी को पलट देगा tan स्क्वायर थीटा बट्टा क्या देगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दे देगा, नहीं तो इसी को लिखेगा, ऊपर तो सेम रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब बट्टा नीचे क्या दे देगा तो सेक बोल रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा दे देगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, ये ऊपर वाला। ठीक है ना, समझ में आ गया कितना, तो tan स्क्वायर थीटा। कल इसको हम लोग सॉल्व किए थे, ये सॉल्व किए थे और इसको बताए थे, आज इसको सॉल्व कर लिए हैं, इसको बता दिए। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न मिलता जुलता है। ठीक है ना, एक जैसा है, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो ज़्यादा समय नहीं गंवाना है, बस ऊपर वाला आंसर दे देना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आइए अब हम लोगों को आते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न पे, जो हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ था। चलिए 13 नंबर प्रश्न बनाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। स्टूडेंट को ट्रिपलेट्स याद करना पड़ता है, प्लस में पाइथागोरस का प्रमेय याद करना पड़ता है, ये ऐसे करके। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है तो हाइपोटेनस है। इसको बोलते हैं लंब, ठीक है, इसको बोलते हैं आधार, और इसको क्या बोलते हैं तो कर्ण बोलते हैं, कर्ण। समझ में आ गया, बोलते हैं कि नहीं बोलते। इस पर एक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आता है, क्या हो जाता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है जी, तो पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है। ठीक ना, कि कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसी पर ये प्रश्न बनता है, लेकिन इस प्रश्न को बनाने के लिए ना इसका अप्लाई हम लोग कभी नहीं करेंगे। बस 2-3 चीज़ आप लोग बता रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा, आप लोगों से बहुत ही जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं, बशर्ते आप लोग याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि साइन थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और सेक थीटा। समझ में आ गया। tan थीटा और cot थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर p बटा b होता है ना, p बटा h होता है। कितना हो जाता है तो p बटा h हो जाता है। कोसेक थीटा बराबर इसी के उल्टा, ये दोनों आपस में उल्टा होता है, कितना हो जाएगा h बटा p हो जाएगा। समझ में आ गया। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो b बटा h हो जाता है, तो सेक थीटा बराबर h बटा क्या हो जाएगा तो b हो जाएगा। समझ में आ गया, ये दोनों आपस में क्या होता है तो उल्टा होता है। tan थीटा बराबर p बटा b होता है, तो cot थीटा बराबर b बटा कितना हो जाएगा p हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाता है तो उल्टा हो जाता है। समझ में आ गया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए दिखाई दे रहा है यहाँ तक तो बहुत अच्छा है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितना होता है तो 6 गो होता है। साइन कोसेक कॉस सेक टैन और कॉट होता है। ठीक है, इतना बात आप लोग क्लियर है। चलिए अब क्लियर है तो हम लोग आते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है ना, इस प्रश्न को हल करने के लिए आप लोगों को ये चीज़ याद होना जरूरी है। ठीक है, और 1-2 और चीज़ बता रहे हैं, उसको याद करना आप लोगों को जरूरी है। समझ में आ गया, क्या जरूरी है ना, आप लोगों को ट्रिपलेट्स याद करना। ट्रिपलेट्स, अब कहिएगा सर ये ट्रिपलेट्स क्या होता है। ट्रिपलेट्स मतलब 3 गो क्या रहता है, 3 गो हम लोग डाटा रहता है, लंब आधार और कर्ण रहता है। ठीक है ना, उसी को ट्रिपलेट्स कहा जाता है। जैसे 3 दे दिया, 4 दे दिया और 5 दे दिया, ये ट्रिपलेट्स बनाता है। ट्रिपलेट्स कहने का मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को पालन करता है। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h क्या होता है, इसमें सबसे जो बड़ा रहता है वही क्या होता है तो h हो जाता है, h। तो h का मान कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाना है 25। इसमें से कोई p और b हो सकता है, ये नहीं है कि ये p है ये b है, ये p है ये b है। ठीक है ना, इसमें से कोई हो सकता है, ये p रहेगा तो ये b हो जाएगा, ये b रहेगा तो ये p हो जाएगा। ठीक है, p मान लेते हैं 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और b मतलब 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। बताइए इधर भी 25 और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब आपस में बराबर हो गया तो ये ट्रिपलेट्स बनाता है। ठीक है ना, तो 3, 4, 5 याद रखना है। समझ में आ गया, 5, 12 और 13 याद रखना। 3, 4, 5, 5 खत्म हुआ तो 5, 12, 13, 5, 12, 13, 6, 8 और 10 हो जाता है। ठीक है ना, कितना हो जाता है जी 6, 8, 10 हो जाता है। 7, 24, 25 हो जाता है। ठीक है ना, 7, 24, 25 हो जाएगा। ये बड़ा वाला हमेशा क्या रहता है तो h रहता है। ठीक है, ये बड़ा वाला क्या रहेगा तो h रहेगा। उसके बाद 8, 15 और 17 हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद 9, 40, 41 हो जाता है। 10,
24 26 हो जाता है और 11 60 61 हो जाता है। बस इतना तक ही आप लोगों को याद रखना है। इतना नहीं भी याद रहेगा ठीक है ना, इसमें से कुछ कुछ भी याद रहेगा तो चलेगा ठीक है ना, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि यहाँ तक याद हो जाए तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। इसका यूज हम बता रहे हैं कहाँ पर होता है और कितना अच्छा तरीका से होता है और कितना मज़ा आता है इसका यूज करके प्रश्न को बनाने में। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रश्न को देखिए आप, साइन थीटा बराबर 3/5 दे दिया। हमको पूछ रहा है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है जी? कॉस थीटा बराबर बता दो कि क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। बताइए पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है? 3/5 दिया है तो साइन थीटा बराबर p/h होता है। कितना होता है? तो p/h हो जाता है। बताइए p के मान कितना? तो 3 दे दिया और h के मान तो 5 दे दिया। p के मान 3 और h का मान 5 कैसे पता चला? क्योंकि साइन थीटा बराबर p/h होता है। p/h यानी p और h दे दिया। इसमें क्या नहीं दिया हुआ है? तो b आपको नहीं दिया हुआ है, b। तो b बराबर क्या हो जाएगा? अब बताइए 3 और 5 इसमें कहाँ कहाँ दिख रहा है? 3 और 5 यहाँ पर दिख रहा है। 3 दिख गया और 5 दिख गया, तो क्या इसमें बच गया? 4 बच गया। ये 4 बच गया, यहाँ पर b बचा हुआ था तो b की जगह पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, p के मान 3 और h का मान 5 हो गया। ठीक है, हमको क्या नहीं दिया हुआ है? तो b नहीं दिया, p और h होता है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर पाइथागोरस बनाते हैं लोग तो p b और h हो जाता है। हमको p और h दिया हुआ था, p और h दिया हुआ था। ठीक है, इसका नहीं दिया था तो हम b बराबर लिख दिए। ठीक है, अब 3 और 5 दिए, इसमें से 3 और 5 दिया हुआ है कि नहीं? तो ये क्या नहीं दिया हुआ? तो 4 नहीं दिया, तो 4 जो है इसके रूप का हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो b का मान 4 हो गया। अब आप लोग बताइए कॉस थीटा बराबर b बटा कितना हो जाता है? तो h हो जाता है। b के जगह पर कितना होता है भाई? तो 4 हो गया और h के जगह पर कितना? तो 5 हो गया। ठीक है, 4/5, 13 का 4/5, ऑप्शन नंबर कितना हो गया? तो a फॉर एप्पल। ठीक है, a फॉर कितना हो जाएगा? एप्पल। चलिए एक और प्रश्न हम आप लोगों को कराते हैं। इसे ही नहीं छोड़ेंगे ना आप लोगों को, कुछ प्रश्न कराएंगे उसके बाद ही आप लोगों को, जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ गया? जिससे आप लोगों को कह देगा, यदि क्वेश्चन कह दिया tan थीटा बराबर 6/8 है तो कह देगा कि साइन थीटा बराबर वाट। ठीक है, समझ में आ गया? क्या पूछ देगा? tan थीटा बराबर 6/8 है तो हमको पूछ देगा कि साइन थीटा बराबर आप बता दो कि क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं ना, इसको बिल्कुल बताएंगे। बताइए tan थीटा बराबर, इसमें याद होना चाहिए क्या होता है? tan थीटा बराबर p/b होता है, तो p/b लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? p और b लिख लीजिए। p b हो गया। हम लोगों को इस तरह अगर क्या कहा जाता है जी, समकोण त्रिभुज देखते हैं तो h हो गया, ये b हो गया, ये p हो गया। दिया हुआ है p और b दिया हुआ है, p b दिया है, क्या नहीं दिया हुआ है? तो h नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर h लिख लेते हैं अपने से। h क्या होगा? इसमें से देखिए 6 8 दिया हुआ है, 6 8 किस में आ रहा है? तो इसमें आ रहा है। ठीक है ना, तो 6 8 और 10, 6 दे दिया, 8 दे दिया, क्या नहीं दिया हुआ? 10। यहाँ पर क्या नहीं था? तो h नहीं था, तो h के जगह पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए भाई, साइन थीटा बराबर p बटा कितना हो जाता है? तो h हो जाता है। p के जगह पर कितना? तो 6 हो गया और h के जगह पर कितना? तो 10 हो गया। बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गया? पाइथागोरस यानी ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, h² = p² + b²। ठीक है, इसमें ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें लगाना पड़ेगा थोड़ा, आप लोग हम बताएंगे। ठीक है, उससे पहले एक और प्रश्न को प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए, ठीक है, ये करा दिए हैं। चलिए, जैसे एक और प्रश्न आप लोगों को देते हैं। क्या कह देगा ना? कह देगा यदि कॉस थीटा बराबर कितना? 15/17, तो आपको पूछ देगा क्या? तो साइन थीटा का मान पूछ देगा। साइन थीटा बराबर आप बता दो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं इसको। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है ना? तो b/h, ये तो सबको याद होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो b/h हो जाएगा। बताइए b/h मतलब b के मान दे दिया और h का मान दे दिया। इसमें b और h दिया, क्या नहीं दिया हुआ है? तो p नहीं दिया हुआ है, तो p लिख देते हैं। अब 15 और 17 बताइए इसमें कौन में आ रहा है? 15 और 17, 15 और 17 इसमें दिख रहा है। 15 17 दे दिया, क्या नहीं दिया है? 8 नहीं दिया, तो p के जगह पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बस रख दीजिए, साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो p/h लिख देंगे। ठीक है, p के जगह पर कितना था? 8 और h के जगह पर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब जाके आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया?
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप क्लियर है तो आप लोग आगे देखिए, इसको, इस प्रश्न को देखिए, कितना नंबर प्रश्न को, तो 21 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/4, तो कॉस थीटा का मान आपको पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी? कॉस थीटा बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए 3 और 4 कहिएगा कि साइन थीटा बराबर कितना, तो P/H होता है, और आपको 3 दे दिया है और 4 दे दिया है, P का मान 3 और H का मान 4, तो 3 4 और बच गए B बराबर 5, ऐसे नहीं लिख देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग बताते हैं एक चीज़ होता है यहाँ पर, ये हाइपोटेनस होता है ना, P से और B से बड़ा होता है। ठीक है, H जो होगा, H हमेशा बड़ा होता है किससे? P से भी बड़ा होता है और B से भी बड़ा होता है। समझ में आ गया? तो बताइए H अगर 4 रहेगा B 5 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। H अगर यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर B कितना दिया है? B कितना दे दिया है जी? 5 दिया है। तो बताइए सही है? 4 बड़ा है 5 से? नहीं, ये नहीं सही है। तो इसको नहीं सही है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इस फार्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा, ट्रिपलेट्स वाला। ठीक है ना, यानी हाइपोटेनस वाला फार्मूला। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकालते हैं। क्या दिक्कत है? डायरेक्ट निकालिए ना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर B/H होता है, B/H हो जाता है। निकालिए। अब B का मान नहीं दिया है ना, तो देखिए यहाँ पर B का मान नहीं दिया, H का मान कितना है? 4 है, तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? B का मान नहीं दिया है, H का स्क्वायर में से P का स्क्वायर घटा दीजिए। यूँ कहिए कि नीचे वाला का स्क्वायर में से ऊपर वाला का स्क्वायर घटा के रूट कर देना, ऐसे रूट डालिए और नीचे वाला का स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस ऊपर वाला यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। देख लिए 16 में से 9 हो गया तो √7 हो गया, और बट्टा नीचे कितना हो गया? 4 हो गया। यही आंसर हो, एक लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को हम हल करना बहुत अच्छा से आप लोग सिखाएंगे। देखिए यहाँ पर एक बार और बताते हैं। साइन थीटा बराबर 3/4 दे दिया था, P 3 दे दिया, H 4 दे दिया। हम लोग B 5 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इस पर नहीं अप्लाई होगा, इस पर कितना, तो 3 4 5 पर नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि H कभी भी रहेगा तो बड़ा वाला रहेगा, 5 रहेगा। यहाँ पर H का मान 5 आ रहा है ना, B का मान 5 आ रहा है, H का मान 4 यानी छोटा हो जा रहा है। तो ये हम लोग नहीं अप्लाई होगा, तो क्या करेंगे ना, जो दिया है उसको लिखिए। कॉस थीटा बराबर B/H होता है। H का मान लिख दिए यहाँ से कितना, तो 4 है, तो 4 लिख दिए। B का मान निकालना है, तो B कैसे निकलेगा? जो दिया रहेगा उसी से ना निकलेगा भाई। तो जो दिया है उसी से निकालते हैं। जो दिया हुआ है क्या करेंगे ना, नीचे रूट में पहले तो डाल देंगे इसको। ठीक है, नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे यानी 4 का स्क्वायर, माइनस करेंगे ऊपर वाला का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। घटा देंगे तो √7 हो जाएगा। 7 तो बाहर निकलेगा ही नहीं, तो वहीं हम लोग क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी आप लोग ये सवाल पूछ देता है तो ध्यान में रखेंगे आप लोग इस चीज़ को कि P और B हमेशा छोटा होता है किससे? तो H से। समझ में आ गया? यानी हाइपोटेनस से लंब और आधार हमेशा छोटा होता है। ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक है ना? तो चलिए 21 का कितना हो जाएगा? 21 का आप लोग देख सकते हैं, 21 का कितना? √7/4, ऑप्शन नंबर D4 देव से ना हो जाएगा। 16 था, 17 था, 18, 19, अरे 19 ऐसा नहीं लिखते हैं भाई, 20 और 21। ठीक है, 21 का क्या हो गया? D4 देव सेना हो गया। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखिए आप लोग। आप बढ़ते हैं लोग आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए त्रिकोणमिति में देखिए क्या क्या आप लोग याद करना बहुत जरूरी है। एक तो फार्मूला अप्लाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया? 3 गो फार्मूला आप लोग कल बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है, बता दिए थे। ठीक है ना? इस पर 4 प्रोडक्ट हम लोगों को लाना है, हम आज आप लोगों को बताएंगे। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। थर्ड नंबर क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1 होता है। ये 3 फार्मूला आप लोगों को बहुत जल्दी याद होने वाला है। ये फार्मूला याद करा दिए थे, इससे हम लोग कई गो फार्मूला, तो 4 गो फार्मूला निकाल के देख लिए थे लोग। ठीक है ना? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर फार्मूला निकाल के देख लिए थे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस फार्मूला का आप लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। कल का वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट बताए भी हैं और आप लोगों को करा दिए हैं। ठीक है, लेकिन इसको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जा रहा है वैसे वैसे हम लोग इसको डिस्कस करते जाए। चलिए आ रहे हैं लोग हम लोग कितना नंबर प्रश्न पे? 12 देख लिए, 13 देख लिए, 14 नंबर प्रश्न देखिए कितना दे दिए? 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। 9 कितना दे दिया? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? आपको 14 नंबर प्रश्न है। देखिए इस तरह का प्रश्न आएगा ना, 9 9 दे देगा आप लोग, ऐसे दे देगा 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस
5 tan स्क्वायर थीटा दे देगा। किसका मान आप बता दो क्या हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से हम लोग 9 दिया है, दोनों में तो 9 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बच कितना जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना बचेगा, तो tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से 9 है तो 9 आगुन है, इतना का मान क्या हो जाता है, तो अभी हमने बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाता है। गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन पर है ये। ठीक है ना, 5 दोनों में है तो 5 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर बच गया कितना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर कितना बचा, तो tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, तो 5 आगुन है। ये दोनों का मान कितना हो जाएगा, तो 1 होता है। गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 9 5 9 और 5। लेकिन इसका मान क्या होता है, तो 1 होता है। इसी में एक और फार्मूला आप लोगों का आ जाता है, क्या आता है ना, इसी को पलट देगा, tan को इधर लिखेगा, सेक को उधर लिखेगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो -1 होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। पहले tan दे देगा, बाद में सेक दे देगा, तो उसका मान कितना हो जाएगा, -1 होगा। जैसे आप लोगों को कल ही बताए थे, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसी प्रश्न को घुमा सकता है। देगा कैसे, 9 पहले दे देगा tan स्क्वायर थीटा माइनस कितना दे देगा, 9 सेक स्क्वायर थीटा का मान आप बता दो कि कितना होगा। तो 9 दोनों में तो 9 को मान लिया, यहाँ पर बच गया कितना, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर कितना, तो सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पर 9 आगुन है, इसका मान कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना, तो -1। देख लीजिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, -9। तो ये दोनों फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, ये फार्मूला और ये फार्मूला, समझ में आ गया। ये फार्मूला ये फार्मूला का मान कितना हो जाना है, तो 1 हो जाना है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए इसका आंसर 9 हो जाएगा। 14 के ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। ठीक है, B4 कितना हो जाएगा, बाहुबली। 15 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है। ठीक है, 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, इसका भी आंसर बताते हैं। इसका आंसर तो 2 होना है ना, कैसे, तो ध्यान से समझिएगा, आप भी इस स्पीड में कर सकते हैं। कितना दे दिए, 2 sin 38 डिग्री cos 52 डिग्री, 2 दे दिया, साइन 38 डिग्री दे दिया है, अब बट्टा cos 52 डिग्री दे दिया। आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना, जब भी साइन और cos का बात करें, cos का, ठीक है, साइन का और cos का बात करें, तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर क्या होते हैं ना, पूरक होते हैं। पूरक मतलब एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसको ये बात को छोड़िए, हटाइए इसको। 2 है ना, तो 2 लिख लीजिए। ठीक है, आगुना ये इतना देखिए आप लोग, इतना में साइन और कॉस दिया हुआ है, साइन और कॉस रहेगा, नहीं तो कॉस और साइन रहेगा। ठीक है, यही 2 दिया रहेगा। 38 और 52, यहाँ पर कितना है, 38 डिग्री और 52 डिग्री है। कितना डिग्री है जी, 52 डिग्री। 8 2 10 के 0 हाथ में कितना, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 5 3 8 है, कितना हो गया, 90 डिग्री आ गया। बोले ना 90 डिग्री के एंगल में कितना, तो 90 डिग्री के एंगल में साइन किस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस में चेंज हो जाता है, और कॉस में किस में, तो साइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर 38 और 52 जोड़ेंगे तो 90 आ गया। 2 है तो 2, और जब भी एंगल को जोड़ने में 90 आ जाएगा ना, तो ये पूरा का मान कितना लिख देना है, 1 लिख देना है। ठीक है, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है हम लोगों को। 1 लिख के 2 से 1 में गुना करा देंगे, कितना हो जाएगा, 2 आंसर हम लोग को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो A फॉर एप्पल हो जाएगा। 15 के A फॉर एप्पल। ठीक है, जैसे इसी प्रश्न को कैसे देख सकता है, घुमा देगा, कितना दे देगा, cos 54 डिग्री बटा साइन 36 डिग्री दे देगा। ठीक है, समझ में आ गया, 36 डिग्री दे दिया। आप पूछ दिया कि इसका मान आप बता दो दोस्त कि कितना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है cos है और साइन है, तो एंगल को एक बार जोड़ के देख लीजिए, कितना है, तो 54 डिग्री है, आइए 36 डिग्री है, जोड़िए तो 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 5 3 8 है, कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब आएगा ना, तो ये दोनों कट के आंसर कितना आ जाता है, तो 1 आ जाता है। ठीक है, अब कैसे, वो चीज़ हम लोगों को नहीं देखना है, यहाँ पर सब्जेक्टिव में देखना होता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सीख रहा है, कम समय है, इसको ऐसे ही हम लोग हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, साइन कॉस दिखेगा, एंगल को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ गया तो आंसर कितना देना है, तो 1 देना है। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं है। तो 90 डिग्री के एंगल में साइन कॉस दिखे तो 1 आंसर देना है, टैन दिखे और कॉट दिखे, ठीक है, तो एंगल इसका आंसर भी 1 देना है। जहाँ पर कॉसेक दिखे और सेक दिखे, ठीक है, तो इसका भी आंसर कितना देना है, एक दूसरे के पूरक होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। जैसे इसी प्रश्न को आप लोग घुमा देगा कैसे, तो समझिएगा, यहाँ पर देगा कैसे, कह देगा टैन 32 डिग्री छोड़िए, यहाँ पर दे देगा कितना, 25 डिग्री
अब बट्टा कितना देगा तो कॉट 65 डिग्री दे देगा, ठीक है ना। कितना दे देगा 65 डिग्री, समझ में आ गया। कह देगा इसका मान बता दो दोस्त कि क्या होगा, बताइए। tan कॉट दिख गया ना, tan और कॉट दिखा तो एंगल को एक बार जोड़ के आप लोग कंफर्म कर लीजिए। 25 और 65 को जोड़िए, 5 5 10 के 0, 6 2 8 1 9 हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों का आंसर कट के कितना आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। इसी के बगल में अगर 2 लगा रहेगा तो यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे हम लोग, 2 से गुना कर देंगे। इसका आंसर कितना दे देंगे तो 2 दे देंगे। समझ में आ गया कि नहीं। अब आई होप कि पूरा क्लियर हो गया होगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आते हैं हम लोग कितना 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न को थोड़ा देखिए ध्यान से, गौर फरमाइए, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न की दे दिया tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू कितना दे दिया है, √3 दे दिया है, तो थीटा का मान आप लोग बता दो कितना होगा। अभी हमने कुछ देर पहले आप लोग बताया है, कुछ देर पहले नहीं कल बताया है, ठीक है, कि tan में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। समझ में आ गया। देखिए कितना टीचर आप लोगों को क्या करेंगे ना, ट्रिक बताएंगे इसके लिए। ट्रिक कुछ भी नहीं अप्लाई करना होता है, ठीक है। बशर्ते 10 मिनट बैठ के आप लोगों को मान याद कर लेना होता है। मान याद कर लीजिएगा, ट्रिक से अच्छा होता है याद कर लेना। याद कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी बना पाइएगा, नहीं तो ट्रिक से भुला जाइएगा, ठीक है। ट्रिक क्षणिक भर के लिए आता है दिमाग पे, फिर से भूल जाता है आदमी। समझ में आ गया कि नहीं। तो 10 मिनट बैठ के याद कीजिए, इसको क्यों नहीं याद होगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। 10 मिनट इसको बैठ के याद कीजिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। मेरा कहना मानिए, बस याद कर लीजिए, कुछ नहीं होता है, इसको याद करना होता है। कैसे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर tan 0 डिग्री के 0 और 90 डिग्री क्या हो जाएगा तो इन्फिनेटिव। कल हम लोग बताए थे आप लोगों को कि tan 0 के 0 हो जाएगा और 90 डिग्री कितना हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। दूगो तो मान इससे ही याद हो गया, अभी याद हो गया। 10 मिनट के बाद क्या है, और उसके बाद 45 का कितना हो जाता है तो 1 हो जाता है, बात खत्म। 3 को तो याद कर लिए दोस्त, याद करके बैठे हैं। 2 और याद करना है, 30 और 60 डिग्री। कोई भारी चीज़ है जी, बताइए। tan 0 डिग्री के 0, 90 के इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव मतलब इसको अपरिभाषित बोला जाता है। और बीच में जो था 45, उसका मान कितना था तो 1 था, बात खत्म। 30 डिग्री के 1/, कितना हो जाता है तो √3 हो जाता है, और 60 डिग्री के √3 होता है। यही चीज़ बता दिया है, √3। tan थीटा है तो tan थीटा लिख दीजिए, ठीक है। √3 किसका मान होता है तो बताइए, √3 किसका मान हो जाएगा, tan किसका 60 डिग्री। तो इसके जगह पर कितना लिख देंगे, tan 60 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ से कंपेयर कराना होता है, न कि काटना होता है। बताइए tan और tan आपस में क्या है तो बराबर है, तो हमारा एंगल भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए थीटा बराबर कितना तो 60 डिग्री, बात खत्म, ठीक है। समझ में आ गया। थीटा बराबर 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना हो गया तो D फॉर देवसेना। 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, ठीक है। याद कर लीजिए, 0 के 0, 90 के इन्फिनेटिव, 45 के 1, 30 के 1/√3 और 60 के √3, बात खत्म, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, कितना नंबर तो 17 नंबर प्रश्न देखिए। कौन ना cos 60 डिग्री +1 बटा cos 60 डिग्री -1 का मान बता दो आप क्या होगा। cos 60 डिग्री +1 और यहाँ पर कितना दे दिया है cos 60 डिग्री -1, इसका मान आप लोग बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, cos में भी तो आप लोग याद करवाए हैं ना, अभी याद करवाए हैं। cos 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये चीज़ हम आप लोगों को बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि याद हो जाए ताकि, इसीलिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। नहीं तो क्या cos 60 डिग्री का डायरेक्ट बता के निकल भी सकते हैं ना, नहीं ऐसे करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। 0 का 1 हो जाता है और 90 के कितना हो जाता है तो 0 हो जाता है। cos 0 के 1 और 90 के 0, याद रहेगा। cos 0 के 1 और cos 90 के 0, ठीक है। समझ में आ गया। 45 के क्या हो जाता है तो 1/√2 हो जाता है। 30 का क्या हो जाता है तो 1/2 हो जाता है, और 60 का कितना तो √3/2 हो जाता है। हमको याद है, फटाफट लिख देंगे भाई। कोई ट्रिक अप्लाई किए हैं नहीं, ट्रिक अप्लाई नहीं किए हैं। तो बताइए कितना पूछ रहा है, 60 डिग्री का पूछ रहा है, सॉरी। यहाँ पर होता है √3/2 और यहाँ पर कितना हो जाता है तो 1/2 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर cos 60 डिग्री दिया हुआ है, तो cos 60 डिग्री मान कितना होता है तो 1/2, बस रखिए। cos 60 डिग्री की जगह पर 1/2 रख लीजिए, +1 दिया हुआ है और बट्टा, ठीक है। यहाँ पर cos 60 डिग्री की जगह पर 1/2 और माइनस कितना तो 1। समझ में आ गया। अब आप लोग बताइए, यहाँ पर 1 है, कितना आदमी ना गधा होगा, ठीक है, कि यहाँ पर भिन्न के जोड़ करेगा, 1 मान के भिन्न के जोड़ करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वैसा नहीं करेंगे, ठीक है, फिर भी बनेगा हम लोगों से। बताइए 1 है तो 1 है भाई, 1 है।
1/2 मतलब क्या हो जाता है 0.5। 1/2 मतलब क्या होता है 1/2 मतलब 1 में अगर 2 से भाग लगाएंगे 0 दशमलव बैठाएंगे तो 0 बैठ जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा हम लोगों के आंसर कितना। तो 1/2 मतलब कितना होता है आधा होता है। तो आधा को कैसे लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप +1 है तो +1 अब बट्टा यहाँ पर 1 मतलब कि 1/2 मतलब 0.5 होगा, आप -1 है तो -1, बात खत्म। 1 में आधा जोड़िएगा तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और आधा में से 1 घटाइएगा तो -आधा बच जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना तो क्लियर होगा ना। 0.5 में से 1 घटाएंगे, बताइए 1 है, 1 में से आधा घटाएंगे तो कितना आधे बचेगा, लेकिन बड़ा वाला में माइनस है तो माइनस लिख दिए। यहाँ पर 1 में आधा जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, बात खत्म। ये माइनस नीचे न रह के क्या चल जाएगा ऊपर में चल जाएगा, ये दशमलव और ये दशमलव आपस में ख़त्म हो जाएगा। 5 ऐसे लिखिए, 5 ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात एक ही होता है। अब देखिए 5 तियाँ कितना हो गया 15, आंसर कितना हो गया तो -3, बात खत्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 3, ऑप्शन नंबर -3 B4 बाहुबली, B4 बाहुबली 3 भी दिया हुआ है ऑप्शन में, देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर C दिया 3 नॉर्मली, लेकिन वो नहीं मारना है, कितना होगा आंसर -3 होगा, क्लियर है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है ना। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है हम लोगों को कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। अभी ना हमने बताया tan कितना 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है तो √3 होता है, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बताइए आप लोग, अभी बताना है नहीं तो बहुत पिटाई होगा, ठीक है। 0 का कितना होता है तो 0 होता है, tan 0 के 0, ठीक है, tan 0 के कितना 0 और 90 के कितना इन्फिनिटी। बताए थे कि नहीं बताए थे, बिल्कुल बताए थे, अभी थोड़ा देर पहले बताए हुए हैं आप लोगों को। 45 के कितना हो जाता है तो 1 हो जाता है, क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। 30 का कितना होता है तो 1/√3 हो जाता है और 60 का कितना तो √3 होता है। तो वही tan 60 डिग्री का मान पूछ रहा था, हमको याद है, फटाक देना बता दिए भाई √3 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया तो A फॉर एप्पल, मान याद रहेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। तब बैठ के आप लोग रिक्वेस्ट है कि मान याद कर लीजिए, कोई ऐसा टीचर नहीं है कि आपके दिमाग में डाल दे, ठीक है, आप लोगों को खुद ही डालना पड़ेगा अपने दिमाग में, समझ में आ गया। एक बार याद हो जाएगा तो बल्ले बल्ले है भाई, क्योंकि याद करना आसान होता है, भुलाना आसान नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे हम बता दें कि मेरा नाम रमेश सर है, रमेश कुमार है, ठीक है, समझ में आ गया, याद तो हो गया भाई, अब भुला जाइएगा, अपने मर्जी से भूल नहीं सकते हैं, अपने मर्जी से याद कर सकते हैं। तो याद करना तो आसान होता है भाई, तो काहे नहीं याद करते हैं, याद कीजिए इसको, क्या दिक्कत है, भुलाना कठिन होता है, समझ में आ गया। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है, sin 18 और cos 72, बताइए इसका आंसर क्या होगा। sin 18 डिग्री और cos 72 डिग्री, साइन कॉस दिखा तो 18 और 72 को जोड़ के देख लीजिए, 18 और 72 को जोड़ेंगे, 8 2 10 के 0 हाथ में 1 7 1 8 है 1 9, 90 डिग्री आ गया, कट के इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, बात खत्म। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो जाएगा, B4 बाहुबली। चलिए 20 नंबर प्रश्न पर देखिए दोस्त क्या कह रहा है, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, tan A बराबर होगा, tan A किसके बराबर होगा। चलिए अब ये फार्मूला आ गया, तो फार्मूला आप लोगों को बताने का समय आ गया है। देखिए यहाँ पर कितना है तो tan, आप लोगों को अभी बताए हैं, इसको बता ही दिए हैं, कॉट में और कॉट tan में, यहाँ पर साइन कॉस में और कॉस साइन में, यहाँ पर सेक कॉसेक में, सेक कॉसेक में या कॉसेक सेक में कितना डिग्री थे 90 डिग्री या -θ के एंगल पर, ठीक है, समझ में आ गया। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि 90 -θ के एंगल पर tan किस में तो कॉट में बदल जाएगा, साइन कॉस में या सेक कॉसेक में, कॉट tan में, कॉस साइन में और कॉसेक सेक में बदल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए tan लिख दिए, सॉरी यहाँ पर कितना तो tan लिख दिए, ठीक है। ये डालिए आप लोग कितना है तो 90 डिग्री -θ डाल दिए, tan 90 डिग्री -θ, tan 90 डिग्री -θ डाल दिए, बराबर क्या हो जाएगा बताइए, tan किस में बदल जाएगा कॉट में बदल जाएगा, ठीक ना। tan 90 -θ क्या हो जाएगा तो cot θ हो जाएगा, cot θ, समझ में आ गया। वहीं अगर cot लिख दे, यहाँ पर cot लिख दे और ये चीज़ लिख दे कितना तो 90 डिग्री -θ, तो cot दिखा, cot के संगे क्या लिखे हैं तो tan लिखे हैं, तो tan हो जाएगा हम लोगों को, समझ में आ गया। कल को हम लोगों को साइन दिखे, अगर साइन 90 -θ दिखे, 90 डिग्री -θ, तो साइन किस में बदल जाएगा, साइन के संग क्या लिखे हैं तो कॉस लिखे हैं,
कितना हो जाएगा कॉस थीटा। और यहीं पर अगर कॉस थीटा दिख गया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बताइए कॉस दिखा, कॉस के संगे क्या बोले हैं तो साइन बोले हैं, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, बात खत्म। ये दोनों भी आपस में इसी तरह हो जाता है, ठीक है। हम लोग प्रश्न क्या दिया हुआ था ना कि tan a किसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर tan a पूछ रहा था भाई किसके बराबर है, बताते हैं हम। tan कितना, तो tan a बराबर किसके था, तो बताइए यहाँ पर tan किसके संग रहता है, तो कॉट के संग रहता है। यहाँ पर एंगल a है तो एंगल a दे देंगे, यहाँ पर कॉट सिर्फ tan कॉट लिख दिए, a है तो a है, बात खत्म भाई। समझ में आ गया आप लोगों को। तो बताइए इसका पूछा है ये किसके बराबर होता है, तो ही कॉट 90 डिग्री और माइनस a, यहाँ पर थीटा लिखे थे, यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इसी को अगर चेंज कर देंगे इसे, यहाँ पर a लिख देंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a हो जाएगा। सेम फार्मूला तो है, tan a बराबर किसके बराबर हो जाएगा, तो कॉट 90 माइनस a के बराबर हो जाएगा, कॉट 90 माइनस a के। ऑप्शन देख लीजिए कितना हो जाएगा, ऑप्शन कॉट 90 डिग्री माइनस a, ऑप्शन नंबर a फॉर एप्पल। 20 के कितना हो गया, तो a फॉर एप्पल हो जाएगा। तो याद रखना tan कॉट साइन कॉस सेक और कोसेक में, ठीक है ना। आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर कैसे दे सकते थे, कैसे दे सकते थे बताइए। tan हम लोगों को क्या पूछ दिया, tan a बराबर पूछ दिया, तो tan a बराबर tan किस में, तो कॉट में, और 90 डिग्री और माइनस कितना था a लिख सकते। कल को हम लोग पूछ देगा साइन a किसके बराबर होता है, तो साइन के संगे क्या लिखे थे, तो कॉस लिखे थे, और 90 डिग्री और माइनस यहाँ पर a है तो a लिख देंगे, b रहेगा तो b बना देंगे इसको भी, ठीक है, बात खत्म हो जाएगा हम लोग, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 21 देख लिए हैं लोग। 22 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसका मान थीटा के बराबर होगा, थीटा के बराबर साइन 90 डिग्री कितना दे दिया, साइन 90 डिग्री, उसके बाद आप लोग कितना कॉस 90, कॉस 0, कॉस 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, और उसके बाद कितना, तो tan 90 डिग्री। अभी हमने बताया tan 90 डिग्री का मान इन्फिनेटिव हो जाता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना, तो 0 हो जाता है, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है। बताइए थीटा किसके बराबर होगा, थीटा बराबर कुछ दिया है, नहीं दिया है भाई, तो नहीं दिया तो अपने से नहीं समझ सकते हैं कि 0 होगा। थीटा बराबर किसके बराबर है, कुछ नहीं दिया, मतलब थीटा की जगह पर 0 दिया हुआ है, तो थीटा की जगह पर 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, कॉस 90 डिग्री के एंगल पर, कॉस 90 डिग्री के एंगल पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। 22 के कितना हो जाना है, तो बी फॉर बाहुबली। 22 के कितना हो जाना है भाई, तो बी फॉर बाहुबली हो जाना है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न क्या दे दिया है दोस्त, tan थीटा, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 90 डिग्री का मान क्या होगा बता देना आप लोगों को। tan 10, 15, 75, 80, tan 10, tan 75, tan 15 दिया ना यहाँ पर, 15 डिग्री, 75 डिग्री और tan कितना 80 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, हम आंसर देते हैं। अभी हम आप लोगों को क्या बताए थे कि साइन मान लीजिए चलिए 20 डिग्री दिख गया, यहाँ पर कॉस कितना, तो 70 डिग्री दिख गया। 20 और 90, 20 और 70 को जोड़ेंगे 90 आएगा, 90 आएगा तो ये दोनों के कट के कितने आंसर आता है, तो 1 आता है। यहाँ पर देख लिए 10 और 80 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, ये 90 के कट के कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 75, 15 और 75 को जोड़ेंगे तो 75 में 5 चल गया तो 80, 80 10 90, ये 90 हो गया, तो ये दोनों कट के कितना इसका आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये दोनों सभी के बीच में गुना छिपा हुआ है, गुना छिपा हुआ है, तो गुना कर देंगे तो इसका मान कितना हो जाना है, तो 1 हो जाना है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो डी फॉर देवसेना। 23 के कितना हो गया, डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया, 23 का कितना हो गया, तो डी फॉर देवसेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है, कोसेक थीटा के बराबर। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखिए आप लोग हम बताए शुरू में कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, कोसेक थीटा। और कोसेक किसका, साइन के। और कॉस किसका, तो कॉस के उल्टा क्या हो जाता है, तो सेक थीटा होता है। 90 डिग्री के एंगल पर बात नहीं कर रहे हैं, 90 डिग्री में ये दोनों होता है। और tan किसके उल्टा हो जाता है, तो कॉट के उल्टा हो जाता है। तो आप लोगों को क्या पूछ रहा है ना, इसका मान के चलिए ये दे दिए हम लोगों को साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। 1 कितना लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। समझ में आ गया। वहीं आप लोग इसको अगर पलट देगा, इसका मान पूछ देगा कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है बट्टा में 1 साइन थीटा। आपको क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कितना, तो 24 नंबर प्रश्न यही पूछ रहा है कि कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 साइन थीटा के। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो C4 कटप्पा। C4 कितना हो जाएगा, तो कटप्पा हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कर रहा है। लास्ट प्रश्न है आज का क्लास का, ठीक है। थोड़ा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।
चलिए क्या दे दिया आप लोगों को ना, 2 sin थीटा इजकल टू 1 दे दिया है। कितना, तो 2 sin थीटा इजकल टू 1 दे दिया। आपको पूछ क्या रहा है दोस्त, पूछ रहा है ना कि 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है, 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान बता दो क्या होगा। इम्पोर्टेंट है, अच्छा है और आसान भी है। यहाँ पर से देख लीजिए, साइन थीटा इजकल टू 1 है, ये 2 इधर जाकर भाग लग जाए। अब आप लोग बताइए किसका मान होता है, साइन थीटा इजकल टू, साइन किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, ऐसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री अगर लिखते हैं ना तो 90 के 1 हो जाता है और 0 के 0 हो जाता है। 45 के 1/√2 हो जाता है, 30 का 1/2 हो जाता है और 60 का √3/2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन है तो साइन 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, साइन साइन आपस में बराबर, तो थीटा के जगह पर कितना, 30 डिग्री। आपको पूछ रहा था 3 cot स्क्वायर थीटा पूछ रहा था, बताइए थीटा के जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब प्लस 3 है तो 3 है। ठीक है, चलिए 3 है तो 3 आगुन है। cot 30 डिग्री का मान पहले देखिए, cot 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है, तो cot 30 डिग्री का मान आप लोगों को हम बता दें कितना होता है, बताइए। cot 30 डिग्री का मान √3 होता है, याद रखना आप लोगों को। ये चीज़ अभी याद कर लीजिए, बाद में इसको याद कराएंगे cot वाला। तो cot 30 डिग्री का मान कितना, तो √3 हो गया, √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर आप प्लस 3। ठीक है, बताइए 3 आगुने और ये रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है तो यहाँ पर बच गया 3, आप प्लस कितना हो गया 3। अब देखिए ऐसे ना जोड़ दीजिए, 3 3 6 6 3 18, ऐसे नहीं जोड़ना है। यहाँ से 3 3 9, आप प्लस कितना, तो 3। बताइए 9 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 12। बोर्ड मास नियम ना, पहले गुना होता है उसके बाद जोड़ होता है। तो 3 3 9 में 3 जोड़ दिए 12। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, तो A फॉर एप्पल। देखिए 2020 में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो प्लीज़ दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर जरूर कर देंगे, इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि वो लोगों को भी मैथ को बनाने में सहूलियत होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।